हेलो नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं गढ़वा पलामू और लातेहार बुलेटिन। वक्त हो चला है गढ़वा पलामू और लातेहार जिले की खबरों को जानने का। तो चलिए जानते हैं पलामू प्रमंडल की ताज़ा तरीन खबरें फटाफट अंदाज में। पलामू में डबल मर्डर, 1 किलोमीटर दौड़ाकर मारा। दोस्त से मिलने गए थे युवक, घात लगाकर चाकू से हमला कर दिया। पलामू में रविवार की सुबह 2 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। पुरानी रंजिश में डबल मर्डर को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिन 2 की हत्या हुई है उनके नाम राजेश कुमार और सुजीत भुइयां उर्फ बौद्ध भुइयां हैं। दोनों चैनपुर थाना क्षेत्र के सेमरटाण के रहने वाले थे। रोज की तरह सुबह 8 बजे दोनों दोस्त घर के पास स्थित कोयल नदी की ओर गए हुए थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार पहले राजेश को पकड़कर गला रेत दिया। यह देख बौद्ध भुइयां जान बचाने के लिए भागने लगा। अपराधियों ने उसे 1 किलोमीटर तक दौड़ाकर फिल्मी स्टाइल में मार दिया। राजेश का शव चैनपुर थाना क्षेत्र के कोयल नदी से मिला है। वहीं बौद्ध भुइयां नदी से भागते हुए दूसरे किनारे पर शहर थाना क्षेत्र के नावाटोली में आ गया था। खून से लथपथ बौद्ध को गिरा हुआ देखकर लोगों ने शव होने की जानकारी शहर थाना को दी। मृतक राजेश के पिता देवनंदन साव ने बताया कि सेमरटाण के ही रहने वाले रामा चौधरी, श्यामा चौधरी, कारूराम, मिथुन, निकेत कुमार और देवासाव ने हत्या किया है। कुछ साल पहले श्यामा चौधरी पर जानलेवा हमला हुआ था। इसके बाद से ही इनके बीच दुश्मनी चल रही थी। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गढ़वा उपायुक्त का फर्जी व्हाट्सएप बनाकर मांगा जा रहा पैसा। गढ़वा जिले में इन दिनों साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। लगातार आम लोगों के साथ साथ अधिकारियों को भी साइबर अपराध का शिकार बनाया जा रहा है। अब तो इस धंधे से जुड़े अपराधी गढ़वा उपायुक्त शेखर जमुआर के प्रोफाइल पिक का इस्तेमाल कर लोगों से पैसे की उगाही करने का प्रयास शुरू किए हैं। हालांकि अभी तक किसी ने इस फर्जी आईडी से मांगे गए पैसे पर राशि देने की शिकायत नहीं की है। उपायुक्त ने इस मामले में जांच कर दोषी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराधियों ने गढ़वा डीसी का प्रोफाइल पिक लगाकर फर्जी व्हाट्सएप आईडी बना लिया, जिसके माध्यम से लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। जिसकी सूचना मिलने पर उपायुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके पहले भी गढ़वा डीसी शेखर जमुआर के नाम से किसी व्यक्ति ने फर्जी फेसबुक आईडी बना लिया था। बोलेरो टेम्पो की टक्कर में 3 महिला समेत 9 लोग हुए घायल। मेराल डंडई मार्ग पर शनिवार को बोलेरो एवं टेम्पो की टक्कर में 3 महिला सहित 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में टेम्पो पर सवार डंडई थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार निवासी दीनानाथ प्रसाद का पुत्र आशुतोष कुमार समेत अन्य 9 लोग शामिल हैं। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर अस्पताल के उपाधीक्षक हरेन चंद्र महतो और डॉक्टर नौशाद आलम इमरजेंसी में पहुंचे और मरीजों का इलाज किया। घटना के संबंध में बताया गया कि सभी लोग एक टेम्पो पर सवार होकर मेराल से डंडई जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही बोलेरो गाड़ी और टेम्पो में टक्कर हो गई। इससे टेम्पो पर सवार 4 लोग और बोलेरो पर सवार 5 लोग घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने सभी घायलों को गढ़वा सदर अस्पताल भेज दिया। रंका निवासी छोटू रंगसाज पर दर्ज हैं 36 से अधिक आपराधिक मामले। गढ़वा जिले के रंका थाना के सेवाडी गांव का रहने वाला रियाजुद्दीन उर्फ छोटू रंगसाज गढ़वा जिले के लिए आतंक का पर्याय था। उस पर गढ़वा और पलामू जिला सहित आसपास के सीमावर्ती क्षेत्र के थानों में करीब 36 मामले दर्ज हैं। ज़्यादातर मामले गढ़वा और रंका थाने में दर्ज हैं, जो हत्या, रंगदारी, लूट, अपहरण और आर्म्स एक्ट के हैं। शनिवार को रांची में दिन दहाड़े हुई उसकी हत्या की खबर से आम लोगों के साथ पुलिस प्रशासन को भी राहत मिली होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि छोटू की हत्या के पीछे आपसी रंजिश का मामला है। गढ़वा में कसौधन वैश्य समाज के होली मिलन समारोह में बोले सांसद, कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को संगठित करने का प्रयास सराहनीय। कसौधन वैश्य समाज ने शनिवार को मेलोडी मंडप में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। उमेश कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पलामू सांसद बीडी राम उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सांसद एवं अध्यक्ष ने महर्षि कश्यप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की। सांसद बीडी राम ने कहा, अध्यक्ष उमेश कश्यप के नेतृत्व में कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को संगठित करने का काम किया जा रहा है। अध्यक्ष उमेश कश्यप ने कहा कि होली का पर्व हमें आपसी गिले शिकवे भूल कर गले लगाने का पर्व है। यह पर्व हम सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए।
चैनपुर में कार ने युवक को कुचला, घटनास्थल पर मौत। चैनपुर थाना क्षेत्र के भड़गांव पंचायत के डुमरी गांव के शंभूराम के 19 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना शनिवार की सुबह करीब 5:30 बजे की बताई जाती है। प्रिंस कुमार सदगुरु हरि प्रताप उच्च विद्यालय में चैनपुर में इंटर का छात्र था। वह पुलिस और सेना की भर्ती तैयारी के लिए प्रतिदिन गांव के ही 4-5 दोस्तों के साथ सुबह में दौड़ लगाता था। रिपोर्ट के अनुसार शनिवार की सुबह प्रिंस दोस्तों के साथ टेमराई नावाडीह रोड पर दौड़ लगा रहा था। लौटते समय टेमराई मोड़ के पास नावाडीह की ओर से आ रही तेज रफ्तार ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद नेवरा की तरफ भाग निकली। घटना के बाद प्रिंस का दोस्त गोल्डन यादव साथ था। उसने बताया कि धक्का लगने के बाद प्रिंस काफ़ी दूर फेंका गया। गोल्डन ने मोबाइल से घटना की जानकारी प्रिंस के परिजनों को और ग्रामीणों को दी। इसके बाद ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे। प्रिंस कुमार को लेकर एमएमसीएच गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पलामू जिले में एक ही रात सीएसपी और 3 घरों में हुई चोरी। मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के कादलकुर्मी गांव में 3 और मोहम्मदगंज के साप्ताहिक बाजार के एक सीएसपी में चोरी की घटना हुई। चोर नगद और सामान चुरा ले गए। भुक्तभोगियों ने नगद समेत 3.5 लाख की संपत्ति की चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। कादलकुर्मी मुख्य पथ में महावीर मंदिर के समीप सीएसपी में हुई चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। यहां चोर महिला की वेशभूषा में चोरी करते दिख रहा है। सीएसपी संचालक नंदकिशोर मेहता ने बताया कि करीब 1.5 लाख का जमा निकासी का सॉफ्टवेयर, 70,000 का लैपटॉप, 40,000 नगद, एसबीआई का 12 चेक और 50,000 की दुकान में बिक्री के लिए रखी गई बिजली की सामग्री चोरी हुई है। चोर महिला की वेशभूषा में दुकान में घुसकर मोबाइल की रोशनी में चोरी कर निकलते हुए दिख रहा है। चोर दुकान के बगल में लगे छोटे दरवाजा को तोड़कर अंदर घुसा था। पलामू पहुंचे राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, बूथों पर निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का 100% अनुपालन करें। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शनिवार को प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पलामू के समाहरणालय के सभागार में आयोजित बैठक में पलामू, गढ़वा, लातेहार एवं चतरा जिला में प्रशासन द्वारा अब तक की गई तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव को लेकर जो गाइडलाइन जारी किया है उसका 100% अनुपालन किया जाएगा। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधाओं के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। उंटारी में बूथ बदलने से नाराजगी, वोट बहिष्कार का निर्णय। उंटारी रोड प्रखंड के जोगा पंचायत के बिरजा और कुली बूथ का विवाद 15 वर्षों से चला आ रहा है। बिरजा के मतदाताओं का कहना है कि हमारे यहाँ बूथ 1960 से ही था, लेकिन 2009 में राजनीतिक साजिश के तहत बूथ को गांव से 2 किलोमीटर दूर कुल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। बार बार गुहार लगाने के बाद भी उनकी नहीं सुनी गई। चुनाव के समय अधिकारियों द्वारा सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जाता रहा। विरोध करने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई। प्रखंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा पूर्व में इसका निरीक्षण कर चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी गई थी। उसके बाद भी कोई पहल नहीं की गई, जिसे लेकर बिरजा के ग्रामीणों ने शनिवार को वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। राज्य जूनियर एथलेटिक्स में गढ़वा ने झटके 2 स्वर्ण सहित 7 मेडल। झारखंड के देवघर कुमैठा स्टेडियम में आयोजित 17वीं झारखंड राज्य जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गढ़वा के एथलीटों ने 2 स्वर्ण सहित 7 मेडल जीते हैं। इनमें 2 स्वर्ण, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। इनमें बालक अंडर 20 आयु वर्ग में ज्ञानचंद तिर्की ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक, बालिका अंडर 20 में सुरभि कच्छप ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक, प्रिंस कुमार शर्मा बालक अंडर 18 शॉट पुट में सिल्वर मेडल, बालिका अंडर 20 के 400 मीटर की दौड़ में सुरभि कच्छप ने सिल्वर मेडल, राजवीर कुमार ने बालक अंडर 20 के शॉट पुट में सिल्वर मेडल, अपर्णा कुजूर ने बालिका अंडर 16 के 600 मीटर में दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल, मनीष कुमार बालक अंडर 16 में शॉट पुट स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। लातेहार में अपराधियों ने की रेलवे स्टेशन साइट पर फायरिंग, लोगों में दहशत। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के नाली निर्माण और मिट्टी लेवलिंग कार्यस्थल पर शनिवार की सुबह 10 बजे अपराधियों ने फायरिंग की। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी रेलवे कॉलोनी के रास्ते हेसला तुपू के जंगल की ओर भाग गए। यह कार्य धनबाद के रंग बहादुर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कराया जा रहा है। कंपनी के सुपरवाइजर सुनील सिन्हा ने बताया कि पिछले 5 माह से काम चल रहा है, लेकिन किसी के द्वारा किसी चीज़ की मांग नहीं की गई।
मजदूर संजीत कुमार यादव और प्रदीप कुमार ने बताया कि नाली निर्माण और मिट्टी लेवलिंग का कार्य चल रहा था। इसी बीच रेलवे कॉलोनी की ओर से बाइक पर सवार होकर 4 अपराधी आए और कार्य के बारे में पूछताछ करने लगे। कुछ देर वे फायरिंग करते हुए उसी रास्ते से भाग निकले। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा ने घटना की जानकारी ली और पुलिस ने 9mm का एक खोखा भी बरामद किया। पलामू टाइगर रिजर्व में मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए हैं आधुनिक उपकरण, कैमरा ट्रैप में कैद हुई बाघ की तस्वीर। पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद 4 बाघों में से एक बाघ की आकर्षक तस्वीर सामने आई। उक्त तस्वीर पीटीआर के घने जंगलों में लगाए गए कैमरा ट्रैप में 22 मार्च को कैद हुई है। पिछले 2 वर्ष में पलामू टाइगर रिजर्व में अलग अलग जगहों पर मौजूद 4 बाघों की तस्वीर को अब तक 15 बार कैद किया गया है। 2018 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश स्तर पर बाघों की संख्या को सार्वजनिक कर रहे थे तो उसे समय पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या शून्य बताई गई थी। इसका कारण यह बताया गया था कि 1129 वर्ग किलोमीटर में फैले पीटीआर में नक्सली गतिविधियों की वजह से सही तरीके से बाघों की मॉनिटरिंग नहीं हो पाई। बूथों का जायजा लेने चंदवा पहुंची अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। झारखंड की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोरा शनिवार की सुबह चंदवा पहुंची। इस दौरान उन्होंने प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय बोरसीदाग व मध्य विद्यालय चंदवा स्थित मतदान केंद्र का जायजा लिया। मतदान केंद्र में बिजली, पानी, शौचालय, रैंप जैसे मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। नेहा अरोरा ने कहा कि मतदान लोकतंत्र का महापर्व है, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने सभी बीएलओ को मतदाताओं के साथ लगातार जुड़े रहने और युवा वोटरों से कनेक्टिविटी बढ़ाने का निर्देश दिया है।